जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टॉप 20 प्रश्न रखे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन रखे गए हैं। दोस्तों, आइए एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है दोस्तों, भारत में कार्यरत कुल डाकघर का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 65% और बी दिया गया है 75%, 89% या 94% तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा 89, 89%। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 89%। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो दिया गया मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुल नबी। तो क्या मनाया जाता है दोस्तों, ईद उल मिलादुन नबी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया है दोस्तों कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सांची के स्तूप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, सांची का स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है 12, 16, 18 या फिर 20। तो पुराणों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों, 18 पुराण है। कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, कुल 18 पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है दोस्तों प्रश्न कि सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या है। ऑप्शन है 23, 46, 22 या फिर 48। तो कुल कितने मानव में गुण सूत्रों की संख्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा 46, 46। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा 46। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है कि रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। बैरोमीटर, स्पाइरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या हीमोसाइटोमीटर। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों होगा वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है। लॉर्ड लिफ्टन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर और वाल्टर रीड। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए। तो इसका सही जवाब दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया। अगला प्रश्न है कि पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण सूत्र संयोजन उत्तरदायी है। यक्स ओ, ट्रिपल यक्स, डबल यक्स या फिर यक्स वाई। तो कौन सा होना चाहिए दोस्तों, कौन सा सही, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यक्स वाई होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम,
ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या यह सभी। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये जो दिए गए हैं सभी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1954 में, 1961 में, 1963 में, 1975 में। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों होगा 1963 सही जाएगा, 1963 में। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर सेन। तो किनको कहा था? पाल वंश को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, पाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? अमीर अली, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अली खान, सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं या अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो आपसे निवेदन है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है दोस्तों, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब दोस्तों महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अब्दुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफ जैयो ने, उज़बेकों ने या अफगानियों ने। तो किसने किया था दोस्तों? वीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बीरबल सेन, अबुल फजल, टोडरमल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, है शीतकाल में क्या दिया गया है दोस्तों? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ऑप्शन है दोस्तों, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न थे लगभग सभी इंपॉर्टेंट थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो ऑप्शन दिए गए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस बी के मुखर्जी। तो किसने किया था दोस्तों? जस्टिस एम हिदायतुल्ला।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, टोटल 20 ही प्रश्न रखे गए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे सामान्य ज्ञान से। तो 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, और दोस्तों चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो आपसे निवेदन है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए प्रश्न, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार, डीजल, चारकोल या कैम्फर। तो किसका स्रोत है दोस्तों? कोल टार का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा कोल टार का। तो ये रहा दोस्तों टॉप 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन थे दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जिस भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं मन लगा कर तैयारी करिए दोस्तों। जय हिंद।